अंतर इतना है, उनकी जेल, बेड़ियां, हथकड़ियां स्पष्ट दिखाई दे रही थीं, लेकिन हम लोगों की हथकड़ियां और बेड़ियां और जेल दिखाई नहीं दे रही है, पर हम कहीं न कहीं किसी न किसी जेल में जरूर बंद हैं। कभी कभी महसूस होता है, यार क्या जेल हमारी हो गई इस घर में। इनको तो बहुत ज्यादा महसूस होता है, इस मोहल्ला को। और कभी कभी इस मोहल्ला को भी होता है। महसूस भले ही ना हो, पर जेल है जरूर। और इनकी जेल तुमने कर रखी और तुम्हारी जेल कभी कभी ये कर देते हैं। और नजर कैद में रहते हैं एक दूसरे के दोनों, नजर कैद। यदि तुम आधा घंटा लेट हो, जैसे कोई व्यक्ति जेल से जाता है तो उसकी पूरी जानकारी रहती है ना, किधर गया, कहां तक गया, फिर वहीं तक जाना गवाही देने के लिए कोर्ट में, फिर लौट के वहीं। ऐसे तुम्हारी भी कुछ हदें हैं जहां तक तुम आ जा सकते हो। उसके आगे कदम बढ़ाया तो जमानत भी जब्त हो जाएगी। हाँ या ना? आप? हाँ। लेकिन जिसको ये बोध हो जाए कि मैं जेल में हूं, ये बंधन लगे दुनिया, तो समझना उसके मन में मुक्ति का विचार आया, और नहीं तो भूले पड़े। अब कोई मुक्त व्यक्ति आकर के, भगवान मुक्त हैं, वसुदेव बंधन में हैं। अच्छा, हम जैसे मैं आपसे कहूं कि आपको एक कथा करानी चाहिए, किसी से भी मैं एक व्यक्ति से कहूं, तो तुरंत उसे अपनी परवशता का, मजबूरी का, अपने उस जेल का एहसास होगा। अरे कहां महाराज, हम कहां करा सकते हैं, कहां इतना हमारा नसीब है, कहां इतनी क्षमता है। इसका मतलब हम एक परिधि में है, एक घेरे में है, उसके आगे हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन एक नहीं, 1000 कथाएं कराने की हर व्यक्ति में क्षमता है, पर उस क्षमता का बोध नहीं है और उस क्षमता को डेवलप नहीं किया। हर व्यक्ति में वो क्षमताएं विद्यमान हैं, वो सारी संभावनाएं, अनंत संभावनाएं। प्रत्येक बीज में, बरगद के बीज में, प्रत्येक एक छोटे से बरगद के बीज में, बरगद का जो बीज होता है उसे हथेली पर रख लो तो ऐसे रगड़ोगे तो समझ में आएगा हाँ है। और थोड़ा सा भी सांस की भी हवा लग गई ना, उड़ जाएगा। बरगद का बीज, उस प्रत्येक बीज में अनंत वृक्षों के प्रकट करने की क्षमता है या नहीं? कितना छोटा बीज है जिसको देखने के लिए बहुत स्वस्थ आंखें चाहिए। यदि थोड़ी भी आंखों का नंबर बढ़ गया है तो वो बीज दिखाई, लेकिन उस एक बीज में कोई गिनती निश्चित नहीं कर सकता माई का लाल कि केवल इतने बरगद पैदा करेगा वो। क्योंकि जब एक पेड़ भया तो उसमें से विस्तार विस्तार विस्तार, ऐसे ही अपने अंदर छुपी हुई अनंत संभावनाओं को यदि किसी महापुरुष के सानिध्य में बैठकर हमने थोड़ा सा भी टच कर दिया, छू दिया,
यदि उस बीज को थोड़ी सी भी नमी मिल गई, फिर भले ही पत्थरों की दीवार हो, उसमें भी वो खड़े होने की क्षमता रखता है। बरगद के पेड़ को कोई एक बहुत उसकी जरूरत नहीं है, और बरगद का पेड़ तो फिर भी जड़ है। अरे चेतन की औलादो, तुम तो ईश्वर के अंश हो, और जो संभावनाएं ईश्वर में है उससे 1 इंच भी कम संभावना एक एक व्यक्ति के अंदर खोजोगे तो कम नहीं मिलेगी। ईश्वर से ज्यादा तो नहीं कह सकता, लेकिन 1 इंच भी कम नहीं है। लेकिन कब तक कम नहीं है? भगवान श्री कृष्ण ने जब वसुदेव जी से कहा, ये जो बंधन है तुम्हारे, ये बंधन, ये हथकड़ी और ये कंस का भय, इन टुच्चे मुच्चे लोगों का भय केवल तुम्हारे अंदर तब तक है जब तक तुमने मुझे अपने सिर पे धारण नहीं किया। समझिए, सिर है विचारों का समूह। उन विचारों में, उस ध्यान में, उस चिंतन में जब तक ईश्वर नहीं बैठा तभी तक ये बंधन है। तुम यदि वसुदेव जी मुझे जैसे ही सिर पे धारण करोगे, अपने विचारों में धारण करोगे, अपने चिंतन में, अपने ध्यान में जैसे ही लाओगे, तो जैसे मैं मुक्त हूं, नित्य मुक्त हूं, ऐसे ही जो मेरे को अपने विचारों में धारण करेगा वह भी स्वयं नित्य मुक्त हो जाएगा, चाहे कितनी भी बेड़ियां लगी हों, कितनी भी हथकड़ियां हों।